नमस्कार, सभी को राम राम। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि कोई आदमी अचानक क्रोधित हो जाता है और ऐसा डिसीजन ले लेता है कि उसका जिंदगी तहस नहस हो जाती है, या किसी अच्छे खासे मोमेंट में, जिंदगी का मोमेंट कोई भी हो, ऐसा आता है कि वो समझ नहीं पाता है क्रोध के मारे कि क्या करे क्या नहीं करे। ये तमाम चीज क्यों होते हैं? जी हाँ, लग्नस्थ मंगल और क्रूर ग्रहों की दृष्टि लग्न पे होने पे मंगल जैसा। तो आइए, तमाम चीजों का आंसर इस वीडियो में मिलेगा और 12 राशियों में लग्नस्थ मंगल का फल मैं बताऊंगा। और सिर्फ फल नहीं बताऊंगा, ऐसे तरीकों से बताऊंगा कि आप भी सक्षम हो सकते हैं। जैसे राशि फल ज्ञात किया जाता है, वैसे इसका भी अपना स्तर से आप जान सकते हैं। जी हाँ, I will teach all these things in such a manner so that you can be capable and able to understand your horoscope in any circumstances. किसी भी परिस्थितियों में आप अपना हॉरोस्कोप पढ़ने और समझने में काबिल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देर न करते हुए। देखिए, हमारा एक काल पुरुष का कुंडली ले लेते हैं और उसमें मंगल को डिनोट करते हैं। मेष लग्न की काल पुरुष की कुंडली होती है, आप सभी जानते हैं। यह लग्न कुंडली हो गई और इसमें मंगल है, इसमें ही मंगल बैठे हैं। अब इस जातक का मेष लग्न में देखिए, ऐसे ये लिख भी दिया हूं कि किन किन भावों का दर्शाता है। तो पहले हम लोग देख लें कि नैसर्गिक कारकत्व मंगल के क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि लग्नस्थ मंगल का मेष राशि में। अरे भाई, कोई भी लग्न होगा तो राशि में ही होगा ना, चाहे मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, कर्क हो, इत्यादि हो। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इनका पहले अगर हम लोग कारकत्व और जाति समझ लेते, ग्रहों की भी जातियां होती है। तो ये जो है क्षत्रिय जाति के हैं, कौन? मंगल। तो क्षत्रिय जाति का ऐसे ही दिमाग गर्म रहेगा इनका, मंगल का। और क्रूर एवं पापी ग्रह में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्रूर एवं पापी ग्रह है तो किसी को मार ही डालेंगे, ऐसा नहीं है। क्रूर नेचर है, लेकिन मंगल भी ऐसे करते हैं कि जिंदगी को स्वर्णिम बना देते हैं। एनीवे, वो तो आगे अभी डिस्कस होगा। वीडियो भाई लंबी हो सकती है, बिकॉज माई पैटर्न इज टू नॉट ओनली गो थ्रू द रिजल्ट्स। मेरा मकसद सिर्फ ये लग्नस्थ मंगल का रिजल्ट ही बताना नहीं है, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैपेबल हो सकते हैं इस तरह के हॉरोस्कोप पढ़ने में, ऐसी स्थिति हो तो। जी हाँ, आप भी सक्षम हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा। आप वीडियो के स्किप करके देखिएगा तो फिर वही हो जाएगा घिसा पीटा वाला बात। तो आइए देखिए, इनके जो दोस्त ग्रह हैं कौन कौन है मंगल के। सम ग्रह पहले जान लेते हैं, जो न्यूट्रल है। शुक्र और शनि न्यूट्रल माने जाते हैं, लेकिन रियल प्रैक्टिकल वे में शनि भी मंगल के साथ अच्छा नहीं फरमाते, बहुत ही गड़बड़ रिजल्ट देते हैं। ठीक है, और इनका चंद्रमा तो मतलब दोस्त माने जाते हैं। इनके दोस्त के रूप में अगर देखा जाए तो मंगल का कौन है? गुरु और चंद्रमा है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा भी सेट नहीं करते हैं। जो प्रैक्टिकल है, वॉट एवर आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपेटिबिलिटी मोड, कंपेटिव माने समरूपता हो रिजल्ट में, तो ऐसे में गुरु है तो ठीक है मंगल के साथ, लेकिन चंद्रमा और इनका शत्रु ग्रह जानते ही है कौन कौन है। इनके शत्रु ग्रह बुध एवं राहु है। जी है, राहु नहीं, राव, हर सुकार होता है, तो राहु है। तो बुध एवं राहु है। अब देखिए, इनका ये तो हो गए मित्र ग्रह, जान ही लिए कि गुरु एवं चंद्रमा है। और समग्रह कौन है? शनि एवं शुक्र है। या मकर राशि के 28 डिग्री पर परमोच्च होते हैं, ऊंच ही नहीं होते, परम ऊंच माने सबसे ज्यादा ऊंच। ठीक है, और 28 डिग्री पे कर्क में, कर्क राशि में ये परम नीच के होते हैं, नीच नहीं, परम नीच, सबसे नीच के। डिग्री वाइज अगर देखिएगा ना तो परम ऊंच और परम नीच की शब्द आती है। ऐसे तो कह दिया जाता है कि मकर में ऊंच के होते हैं, लेकिन कितना डिग्री पे होते हैं? ऐसा नहीं कि कोई राशि में कोई ग्रह ओवरऑल डिग्री पर हमेशा ऊंच का रहता है। यही कारण है कि प्रिडिक्शन में गलती होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं ऊंच के होता है। अरे भाई, ऊंच का तो होता है, एवरीवन नोज दिस, लेकिन हाउ मच डिग्री विल बी देयर, कितना डिग्री पे होगा। ठीक है,
तो इसको देखते हैं। अब देखिए यहां पे इनकी तो ये हो गई जाति, मित्रता, शत्रुता किन किन ग्रहों के साथ है। मैं 2 ग्रह बताया जो कि कहने में तो सम है। शुक्र है तो मंगल के साथ कोई उतना बुरा नहीं करेंगे, कहने को न्यूट्रल है तो बुरा तो नहीं है करेंगे, लाभ भी नहीं है, लेकिन लाभ कभी कभी देते हैं शुक्र युति में। जी हाँ, मैंने देखा है। लेकिन शनि महाराज नहीं, न्यूट्रल ही नहीं, वो निगेटिव में भी ले जाते हैं, एज पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है। और ये किन किन घटनाओं को और किन किन लक्षणों का कारकत्व है इनके पास। चीर फाड़, घाव, पित्त दोष, मकान, भूमि, दंत का जो माने दांत का कोई इशू है, दांत से संबंधित, रक्त से संबंधित, रक्तपात, मारपीट इत्यादि, ये मंगल के कारकत्व में आता है। ये क्यों मैं बता रहा हूं? मैं तो चला था लग्नस्थ मंगल का फल बताने। मैं इसलिए बता रहा हूं कि साथ साथ आप बुनियाद और बेस को जानते रहिएगा, और मेरे वीडियो को अगर रेगुलर देखते रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि यू कैन बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर। अनडाउटेडली आप हो सकते हैं। ये नहीं कि मैं सिर्फ फल बता दूं, तो फल बताना तो मैं ऐसे ही बता के निकल जाऊंगा। लग्न में मंगल होने से जातक को क्या क्या परेशानी हो सकती है? उसको घाव हो सकता है, गुदा रोग हो सकता है, खुजली हो सकता है। देखिए जो तमाम बीमारियां ज्यादातर देखिएगा पित्त दोष के कारण, सूर्य से भी पित्त दोष होता है और वात होता है, इनसे भी देखिए, इनसे पित्त के कारण ये खुजली, गुदा रोग, बवासीर, ठीक है, कोढ़ का भी रोग, जो शरीर में कोढ़ बीमारी होती है उसका भी यही कारकत्व हैंडल करते हैं। लग्न में अभी मैं कॉमन बता रहा हूं, अभी किसी राशि में नहीं, ये तो उदाहरण स्वरूप मैं बता दिया हूं, मैं बताऊंगा राशि वाइज, अभी घबराने का नहीं है। बी स्टे ऑन माय वीडियो। तो यहां पे क्या है कि अभी मैं कॉमन बता रहा हूं कि किसी भी लग्न में, ये किसी भी लग्न के लिए बता, किसी भी राशि के लग्न में, लेकिन जब मैं राशि वाइज चलूंगा तो मैं नाम रखूंगा कि मेष, वृष, ऐसे। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये हर एक जगह लागू होगा। क्या क्या देते हैं वो, ये इनको लाठी से, लोहा से भय होता है। किनको? जिनके लग्न में मंगल रहते हैं। ऐसे जातक का मन उद्विग्न रहता है। जिन जातक के लग्न कुंडली में, लग्न हाउस में, एसेंडेंट हाउस में मंगल रहेंगे, उसका मन बेचैन रहेगा। जी हाँ, आक्रांत टाइप का रहेगा, कभी भी वो आराम से नहीं रहेगा। मैंने ऐसे इरिटेटेड समझ सकते हैं। जी हाँ। और स्त्री वियोग रहेगा, स्त्री का उनको चिंता रहेगा। अब जिस कारण से हो, ऐसा नहीं है कि तलाक ही समझ लीजिएगा। और क्या रहेगा? रक्त विकार रहेगा, और रक्त विकार के रोगों से हमेशा वो पीड़ित रहेगा। थोड़ा हो या ज्यादा हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा, लेकिन वो हमेशा कुछ न कुछ उसको रक्त विकार के चलते समस्याएं आती रहेंगी। अत्यंत पराक्रमी होने पे भी, बहुत पराक्रमी होगा, लेकिन अपने ही धर्म से वो नफरत करेगा। दिस इज द वेरी टिपिकल फीचर ऑफ द लग्नस्थ मंगल। मैं देखा हूं कि जिनके लग्न में मंगल है तो उनका ये वाला कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये बहुत हम ज्यादातर देखे हैं कि उसको अपने ही धर्म का विवेचना करेगा। वो मतलब शिकायत करेगा जिस धर्म से वो बिलोंग करता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे जो भी हो, क्रिश्चियनिटी, वो अपने ही धर्म का शिकायत करेगा। व्हाट एवर मे हैव द रीजन, वो मैं नहीं यहां जिक्र कर रहा हूं। ठीक है। पराक्रमी बहुत होगा, वो पराक्रमी बहुत होगा, और उसको हर क्षेत्र में बाधा आएगी। किसके? जिसके लग्न में मंगल हो। अब ऐसा नहीं कि 100%, बट मोस्ट ऑफ द पीपुल विल फेस सच टाइप ऑफ इश्यूज। ठीक है। वो उसको माथा में दर्द रहेगा, देखिएगा ठीक ही रहेगा, लेकिन माथा में दर्द होने लगेगा। इतना वो आक्रांत रहेगा, उद्वेगित रहेगा, उद्वेग में, तो ये समस्याएं होगी। लग्नस्थ मंगल रहने पे एक बहुत बड़ी और फीचर है कि बाल्यावस्था में वो निरोग नहीं रहेगा, उसको दांत की भी बहुत समस्या रहेंगी। मंगल अगर मकर राशि में ऊंच के होकर बैठ जाए तो निरोग रहेगा और स्वस्थ रहेगा। अब आगे चलते हैं, ये सब कॉमन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब राशि वाइज चलते हैं। देखिए नैसर्गिक कारकत्व पहले जान लेते हैं इनका। ये तो मैं कारकत्व बताया, अब नैसर्गिक कारकत्व इनके पास किन किन हाउस का है। तो देखिए काल पुरुष का कुंडली का कारकत्व नहीं मैं बता रहा हूं,
कंफ्यूज नहीं होने का है, बोथ आर डिफरेंट। कारकत्व ऑफ कालपुरुष कुंडली इज सेपरेट एंड नेचुरल, जो कि नेचर ने दिया इनका नैसर्गिक कारकत्व, वो अलग अलग है। देखिए तीसरे भाव का नैसर्गिक कारकत्व इनके पास है। अब कहिएगा कि काल पुरुष में तो मिथुन लग्न, तो मैं काल पुरुष के अनुसार मैं आऊंगा बाद में, ठीक है। ये तीसरे भाव का है। सिक्स्थ हाउस में भी मंगल का योगदान है, लेकिन सहायक है, ठीक है। अष्टम भाव में भी है, और ये 10th हाउस में भी इनका कारकत्व माने अच्छा खासा रहता है, प्रबल रहता है, ठीक है। तो ये कारकत्व है इनके पास। और लग्न, अब इसके अनुसार चलते हैं, काल पुरुष के कुंडली के अनुसार, तो पहला और 8वां ये कारकत्व है, ठीक है। अब आते हैं, अब राशि वाइज चलते हैं। ये तो जो मैंने बताया वो तो कॉमन कॉन्सेप्ट था कि लग्न में मंगल हो तो चाहे कोई भी लग्न में वो लक्षण देखने को मिलेगा आपको, थोड़ा या ज्यादा। अब राशि वाइज चलते हैं, जो आपको प्री डिटरमाइंड एकदम सॉलिड मिलेगा लक्षण ऐसे जातक का, ठीक है। अब अगर मेष लग्न के कुंडली में चलते हैं, मंगल जो हो तो वो आदमी थोड़ा सा क्या रहेगा, अभिमानी टाइप का रहेगा। टाइप का क्या रहेगा, अभिमान उसमें रहेगा। अभिमान रियली रहेगा, रियली बोले तो उसमें है क्षमता, लेकिन अगर 80% है तो 100% उसको कर देगा। मतलब कि अगर 80% उसमें कैपेसिटी है किसी चीज का है तो अपने आप को 100% समझेगा। जी हाँ, मेष लग्न में मेष, सिंह, कर्क, वृश्चिक तथा धनु राशि का मंगल लग्न में हो। देखिए अब ये तो काल पुरुष एग्जाम्पल के लिए बताए थे, लेकिन यहां पे 5 राशियों में जान जाइए क्या क्या। मेष, धनु लग्न में मंगल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फीचर मैं बता रहा हूं। क्या करेगा वो इंसान, पराक्रमी बहुत रहेगा, मतलब अपना प्रतिष्ठा, धन दौलत, शारीरिक शक्ति, ये सारा चीज रहेगा उसके पास। लेकिन क्या होगा, वो अपने ही धर्म में बिलीफ नहीं होगा, उसको अपने ही धर्म में विश्वास नहीं होगा, वो अविश्वास जताएगा। देखिए योग्यता नहीं रहने पे भी ऐसे जातकों में क्या है कि दूसरे को डोमिनेट करने का प्रयास करेगा। जिस चीज का योग्यता नहीं है, जिस विषय के बारे में वो नहीं जानता है, बट ही वांट्स ऑलवेज टू सुपरसीड द बिफोर पर्सन, मतलब सामने वाला आदमी को सुपरसीड करना चाहेगा। मान लीजिए कि योग्यता है तो सही है, योग्यता नहीं भी है तो दूसरे पर नियंत्रण रखना चाहेगा, ये उसका फीचर है। मेष का तो ये देख ही रहे हैं, बनाए हैं ऐसे। अब सबका बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब सबका अगर कुंडली बनाएंगे तो मैं आपको नाम रख के कहूंगा फलाना अमुक लग्न का ये होगा, इस तरह से मैं बता देता हूं। मैं कॉमन फीचर तो बता दिया, अब स्पेशलाइज फीचर माने राशि वाइज लग्न में, जैसे मेष लग्न का हुआ, फिर वृष लग्न का होगा, तो ये तो 5 लग्न का ये कॉमन फीचर मैं बता दिया था। अब ये हो गया क्या, स्पेशलाइजेशन, माने विशेष करके इन राशियों के लग्न में अगर मंगल हो तो कैसा लक्षण होगा, पराक्रमी होगा, लेकिन अपने ही धर्म में विश्वास नहीं रखने वाला होगा, अपने धर्म का आलोचक भी हो सकता है, ठीक है। जिनका लग्नस्थ मंगल है वो सब तो माइनस पॉइंट भी और प्लस पॉइंट भी देख लेते। कॉमन फीचर फिर मैं बता दूं एक, कि जिनके राशियों में चाहे कोई भी राशि हो लग्न में और उसमें अगर मंगल है, कोई भी राशि में अगर लग्न में मंगल है तो वैसे व्यक्ति को पुलिस में जाने का, डिफेंस में जाने का, इंजीनियरिंग करने का या सेना में किसी भी तरह का जाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। चाहे वो पदाधिकारी भी बन सकता है या कांस्टेबल सिपाही भी बन सकता है, ठीक है। और ऐसे लोग अगर जमीन जायदाद का बिजनेस करें, रियल प्रॉपर्टी का, तो दे विल बी बेनिफिटेड टू मच, उन लोगों को बहुत फायदा होगा लग्न में जिनके मंगल हो। क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि मंगल जमीन का, भूमि का कारकत्व हैंडल करते हैं, ठीक है। नेतृत्व में अगर आए तो सूर्य का तो मैं बता चुका हूं, लेकिन यहां बात आया तो मैं बता दूं, सूर्य हो या मंगल हो, नेतृत्व की क्षमता प्रबल रहेगी और वो किसी से डरेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं राशि वाइज, ये तो मेष लग्न का हो गया। अब वृष लग्न में चलते हैं। ये 5 राशियों का मैं
व्यक्तिगत फीचर बता दिया। अब वृष लग्न में चलते हैं कि वृष लग्न का क्या होगा। जो जो राशियों का इनमें नहीं आया है, मेष का बता ही दिया, मेष का इसमें भी है, कॉमन लक्षण बता दिया, जो सामान्य है सब में लग्न मंगल का। अब राशि वाइज चलते हैं, जिसमें अब वृष का चलते हैं, इसको छोड़ के मैं बताऊंगा। वृष का देखिए, वृष में क्या होगा, योग कारक नहीं मारक होता है। क्यों होता है कि काल पुरुष के कुंडली के अनुसार जो वृष राशि आती है द्वितीय भाव में आती है, मारक भाव होती है। उसका कारण है कि वो मारक होता है, और जातक जो होगा ना हठी स्वभाव का होगा, जिद्दी स्वभाव का होगा। उसको बीपी वगैरह की समस्या भी हो सकती है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है। किनको? वृष लग्न में अगर मंगल हो तो। और हाँ, वृष लग्न में मंगल होगा तो वैवाहिक जीवन में उसको अशांति होने की संभावना है। दोस्तों, वृष लग्न में जिसका मंगल हो उसके वैवाहिक जीवन में अशांति होने की संभावना हो सकती है। ठीक है। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नहीं, मैं बता रहा हूं मांगलिक दोष, ये तो कॉमन चीज है। यहां से एरो ले लीजिएगा, जिसमें जिसमें है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूं। ये लग्न में मंगल है, मेष लग्न में देखिए मांगलिक योग में आ गया। तो ऐसे लग्न में जिसके भी मंगल होंगे, जिसके भी लग्न में मंगल होंगे, तो मांगलिक दोष नहीं मांगलिक कहलाएंगे। दोष तो तब लगता है, मांगलिक और मांगलिक दोष में अंतर है। मैं वो इशू पे नहीं हूं, लेकिन बता दूं, मंगल सिर्फ रहने से इन भावों में मांगलिक कहा जाएगा। और अगर इन्हीं भावों में अगर क्रूर ग्रह उनके साथ कोई बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, मांगलिक दोष है। एक बल मांगलिक, द्विबल मांगलिक, त्रिबल मांगलिक, ऐसे होता है। और कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि हो जाए या 2-3 क्रूर ग्रह बैठ जाए तो 1-2-3 बार मांगलिक होता है। तो इस तरह से ये मांगलिक दोष हो जाता है। वो ये मांगलिक है सिर्फ इस तरह का जो लग्न में है, तो वो तो कॉमन है, इसलिए मैं नहीं बता रहा था, फिर भी मैं बता दिया। अब चलिए मिथुन लग्न का, अगर मिथुन लग्न का देखें तो मिथुन लग्न में देखिए ये 11 और 6 भाव के स्वामी होते हैं, मतलब इच्छा पूर्ति भाव के होते हैं और रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी होते हैं। तो जिनके मिथुन लग्न के कुंडली में अगर लग्न में मंगल बैठे हैं तो भाई सीधा सा बात है कि दुश्मन तो खड़ा होंगे, एकदम होंगे। क्यों होंगे? रोग भी उनका होगा उनको। क्यों होगा? क्योंकि देखिए अगर मिथुन लग्न की बात करें, हाँ, लेकिन एक चीज है, इच्छा पूर्ति भी उसकी होगी। अब जिस चीज का इच्छा रखा हो, आय भाव को इच्छा पूर्ति भाव भी बोलते हैं, वो भी होगा, लेकिन उसको दुश्मन भी बनेंगे। हाँ, लेकिन विनिंग हो जाएगा, वो जीत सकता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति भाव के भी स्वामी है। देखिए लॉजिक के साथ साथ है, हवाई बातें नहीं। मेरा पैटर्न यही है। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन जानकारी आपको परफेक्ट मिलेगी। अब देखिए कर्क लग्न में 5वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। 5वां भाव संतान का होता है और 10वां भाव कर्म भाव का होता है। निसंदेह क्या होगा, उसको पुत्र का, मतलब कर्क लग्न में अगर मंगल बैठे हो तो पुत्र को थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन पुत्र में स्ट्रगल करने की क्षमता आएगी। और फाइनली क्या होगा कि जो जातक का कुंडली है, जिस जातक का, वो तो पुत्र का मैं बता, अगर अविवाहित है तो उसको कर्म क्षेत्र में उसको प्रशासनिक जॉब भी मिल सकता है। जी हाँ, नौकरी मिल सकती है, क्योंकि कर्मेश बन के बैठे रहेंगे। ठीक है। और मंगल साहस और कर्म का इसका कारकत्व भी है उनके पास है। ठीक है। अब किस में चलते हैं, मकर राशि में। मकर राशि में देख लेते हैं। यहां क्यों आ गए भाई एक ही बार, क्योंकि ये सब चीज का मैं बता दिया हूं इसमें। ठीक है। जो नहीं अगर छूट गया होगा उसको भी मैं बताऊंगा। मकर राशि में अगर मंगल हो तो मंगल 4थे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। मैं तो बताया मकर राशि में अगर 28 डिग्री पे हो तो फिर मंगल बहुत ही अच्छा फल देते हैं। जी हाँ, मकर राशि में अगर लग्न में मंगल 28 डिग्री पे हो तो परम उच्च के होते हैं, लेकिन भाई क्रोध रहेगा उसी इंसान में। कुंभ राशि में, मतलब कुंभ लग्न में अगर मंगल हो तो कैसा रिजल्ट होगा देख लेते हैं। कुंभ राशि में अगर मंगल हो तो जातक को प्रशासनिक एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है।
अच्छा मिल सकती है सफलता। और कन्या राशि में एक नहीं बताए थे, इसमें नहीं था। कन्या राशि में, कन्या राशि के लग्न में अगर मंगल हो तो जातक को चोट का सामना करना पड़ सकता है, रक्त संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि में देखिए दूसरे और सातवें भाव के स्वामी है, तो दूसरे और सातवें भाव के स्वामी है, प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो मंगल अगर लग्न में रहेंगे तो अगर लग्न में रहेंगे मंगल तो क्या होगा, उस आदमी का जो है वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कभी कभी कलह होगा और ईगो को लेकर के। ठीक है, सीरियल का उम्मीद मत कीजिएगा, इधर उधर हो गया, ये ग्रुप में बता दिया मैं। अब देखिए अगर मीन राशि में रहेंगे मंगल अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि मीन राशि गुरु बृहस्पति की है। और तुला राशि में अगर देखें तो तुला राशि में किसके किसके स्वामी है, दूसरे और सातवें भाव का। तो तुला राशि में दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है, तो ये धन अच्छा देंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मतभेद करा सकते हैं, सेपरेशन नहीं होगा लेकिन मतभेद हो सकता है। तो इस तरह से हमारा ये लग्नस्थ मंगल का एक कॉमन फीचर जो मैंने बताया आप याद रखिएगा, जिसके लग्न में मंगल हो चाहे कोई भी राशि हो, वो आक्रामक होगा, पराक्रमी तो होगा, साहस रहेगा किसी भी कार्य को करने के लिए, लेकिन उसमें वो ओवरहेल्मिंग कैपेसिटी रहेगी। जितना नहीं रहेगा उसको भी, जिस विषय के बारे में जानकारी नहीं रहेगा वो झगड़ा विवाद टाइप का डिस्कशन में करेगा और उसको ये लगेगा कि मैं सब कुछ जानता हूं। ये चीज कॉमन फीचर रहेगा। और दूसरा कि अपने धर्म में उसको विश्वास कम रहेगा। तो अगर मेरा ये बताने का पैटर्न अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए